आज का विषय है कि देवता और ईश्वर में क्या समानता है, या क्या ईश्वर और देवता एक ही है। वेद आदि शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ईश्वर एक ही है और वह एक ईश्वर अकेली सत्ता है, और वह ईश्वर जिसने समस्त सृष्टि को उत्पन्न किया, जो सृष्टि का पालन कर रहा है और जो इस सृष्टि का संहार यानी कि प्रलय अवस्था में इसको एक बिंदु के रूप में ले आएगा, तो वह ईश्वर इतना सामर्थ्यवान है। तो ईश्वर शब्द से हमें निश्चित रूप से, चाहे हम उसके कई सारे नाम जो ईश्वर के हैं, परमात्मा, प्रजापति, ओम, अनेकों नाम परमपिता परमात्मा के हैं, लेकिन उसका मुख्य नाम ओम है। तो ईश्वर एक है, इसलिए उसका मुख्य नाम ओम है, इसलिए ओम की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर एक ही है, लेकिन देवता जहां शब्द आता है वहां पर देवता ईश्वर के लिए भी प्रयुक्त किया गया है, लेकिन जब हम इन दोनों को एक मान लेते हैं तो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर वह सत्ता जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को निर्माण किया है, वह ईश्वर है। और देवता शब्द का जो अर्थ है वह है जो दिव्य गुणों से युक्त है, वह देवता कहलाता है। देवता शब्द का अर्थ किया गया है जो दिव्य गुणों से युक्त है, वह देवता कहलाता है। और देवता के गुण विशेष क्या है कि जो दूसरों का उपकार करता है लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता है, इसलिए वह देवता कहलाता है। कोई भी मनुष्य बिना किसी आकांक्षा के यदि किसी का सहयोग करता है तो अगले व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में भाव आता है, कितना देव पुरुष है ये, कितना देवता है कि बिना स्वार्थ के ये सबकी सहायता करता है, सहयोग कर रहा है। तो देवता शब्द का अर्थ जो है वो दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण देवता कहलाता है। और देवता अनेकों है, जैसे पृथ्वी भी देवता है, सूर्य भी देवता है, चंद्र भी देवता है, जल भी देवता है। तो जो देवता है, पृथ्वी मान लीजिए, यदि हम पृथ्वी की तरफ ध्यान करें कि पृथ्वी को देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि यह दिव्य गुणों से युक्त भोजन, खाद्य सामग्री हमें प्रदान करती है, औषधियां हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है। लेकिन पृथ्वी हमसे कुछ नहीं चाहती है, ऑन कंडीशन नहीं है। सूर्य देवता है, जो ईश्वर की उपासना कर रहा है उसके घर के अंदर धूप आ रही है, और उसके पड़ोस में दूसरा व्यक्ति है जो ईश्वर की उपासना नहीं कर रहा है, उसके घर में भी धूप आ रही है। तो देवता किसी को चाहता नहीं है कि भाई मेरी उपासना करोगे तभी मैं तुम्हें दूंगा, नहीं। तो देवता शब्द जहां भी आपको नजर आता है, प्रयुक्त होता है, वहां पर इस बात को आप समझ लें कि देवता अनेकों है और दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण देवता कहलाते हैं, और ईश्वर अलग है। इसलिए ईश्वर परमात्मा या निश्चित रूप से अनेकों संबोधनों के साथ जिसको प्रयुक्त किया जाता है, वह अकेली एक सत्ता अलग है। तो ईश्वर अलग है, देवता
अलग है। वेदों के अंदर 33 प्रकार से मुख्य देवता माने गए। अब 33 प्रकार के देवता कौन कौन से? 8 वसु, तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र। तो ये 8 देवता 8 वसु कहलाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। 11 रुद्र है, जो 10 प्राण और 11वां जीवात्मा। जीवात्मा को भी देवता माना गया है। तो ये जितने भी प्राण तत्वों में हमारे हैं, 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं और 11वां एक जीवात्मा, तो ये 11 रुद्र है। 12 आदित्य है। संवत्सर के 12 महीने आदित्य इसलिए है क्योंकि वो सबकी आयु को ले जाते हैं। तो आदित्य भी 12 माने गए हैं। तो 8 वसु और 11 रुद्र और 12 आदित्य। और बचे अब 2, 31 हो गए। 32 कहते बिजली। बिजली अर्थात इंद्र परम ऐश्वर्यों के कारण 11वां जो देवता है वो है बिजली या इंद्र। और 33वां जो देवता है वो है प्रजापति, सबका पालन करने वाला है अथवा यज्ञ। तो ये 33 प्रकार के देवता है माने गए हैं। इन देवताओं को कहा गया है कि 33 कोटि देवता है। यहाँ पर कोटि शब्द संस्कृत का प्रयोग किया जाता है, जिसके अनेकों अर्थ है। संस्कृत में एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। तो 33 देवता जो है, 33 प्रकार के देवता जो अलग अलग बताए गए हैं, और उनको बताया भी गया है कि कौन से 33 देवता है। तो निश्चित रूप से इस बात को हमें जान लेना है कि ईश्वर और देवता 2 अलग अलग सत्ता है। ईश्वर वह सत्ता जिसने समस्त सृष्टि का निर्माण किया, सबका पालन कर रहा है और सब जीवों को उसके कर्म के अनुसार वह फल प्रदान कर रहा है। तो ईश्वर अलग हो गया। देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण, या दूसरों का उपकार करने के कारण, या दूसरे से कुछ न चाहने के कारण वह देवता कहलाते। और 33 देवता जो माने गए हैं, और उन 33 देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 1 इंद्र या बिजली, और 33वां प्रजापति या यज्ञ, ये 33 प्रकार के देवता माने गए हैं। तो इन देवताओं का सम्मान करना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अब यहाँ दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ईश्वर की उपासना करनी है और देवताओं का सम्मान करना है, क्योंकि जो भी कोई आपके लिए कुछ करता है आप उसका सम्मान करते हो। लेकिन ईश्वर निराकार है, ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, लेकिन देवताओं को सम्मान करना चाहिए। अर्थात पृथ्वी के ऊपर अधिक से अधिक वृक्षारोपण हम करें। पृथ्वी के अंदर जो जल है, जल भी देवता माना गया है इसमें, तो जल का हम अपव्यय न करें, क्योंकि वो भी देवता है, ये उसका सम्मान है। उनका उचित प्रयोग और उनकी वृद्धि का हम कारण बने, ये उनके लिए सम्मान है। इसलिए देवताओं की कहीं उपासना करनी है नहीं, देवताओं का सम्मान करना है और देवताओं का पूजा करनी है। अर्थात देवताओं का पूजा शब्द का अर्थ सम्मान करना है।
उपासना शब्द का अर्थ है उपासन, समीप में बैठना है। तो ईश्वर की उपासना और देवताओं का पूजा, अर्थात ईश्वर की उपासना ईश्वर की समीपता को प्राप्त करना है, और देवताओं का पूजा शब्द का अर्थ है सम्मान करना, उसका हम सम्मान करें। तो देवता और ईश्वर दोनों अलग अलग है, इस बात को समझ लेना चाहिए। इति ओम शांति शांति शांति।